Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions on the topic quadratic equations and inequalities. So, this is a question. Let us open it. ये हम open करते हैं. ठीक है. अब इसको completing the स्क्वायर्स करते हैं. ये लेंथ ऑफ हमारी ट्राइंगल की लेंथ है. ठीक है. तो अगर इसको हम लिख सकते हैं ax और b और दिस, तो इससे हमारा बन जाएगा ax माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इधर से ये एंड ये, तो ये बन जाएगा bx माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ ये ax माइनस दिस एंड bx माइनस दिस 0, तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है. नाउ ये हमारा आ गया a प्लस ax b ऑफ x, ax प्लस bx, और ये आ जाएगा. ठीक है. ये 3 केसेस बन गए हमारे पास. नाउ अब अगर हम देखें हम यहाँ पे a इक्वल्स टू बी ले लेती हूँ मैं, है ना. अगर मैं a इक्वल्स टू बी ले लेती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस ax का स्क्वायर. यहाँ से मेरे पास इनइक्वालिटी आ गई ये. ठीक है. सेम यहाँ पे भी फिर अगर मैं a की जगह b डाल देती हूँ, दोनों को इक्वेट कर लेती हूँ, इक्वल कर देती हूँ, इक्वेट तो नहीं इक्वल कर लेती हूँ. ठीक है. यहाँ पे भी ये मेरे पास इक्वेशन बन गई. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 एक्स, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इनइक्वालिटी रहेगी दिस माइनस रूट 5 अपॉन 2, एक्स ग्रेटर है, माइनस 5 रूट 5 अपॉन 2. तो अगर आपके ये इंटरवल आ गया तो अल्फ़ा क्या आ गया यहाँ पे, अल्फ़ा यहाँ पे आ गया. ठीक है. और बीटा भी यहाँ पे. नाउ अब हमें 12 इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर करना है. 5 माइनस 1 माइनस दिस प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4. तो ऑन सॉल्विंग की सारा हमारा आंसर आ जाएगा 36. कैलकुलेशंस. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस. तो अब इसमें देखा जाए तो हमारे केसेस बनेंगे इस पर. ठीक है. तो हमारा x 0 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 2 पे आ रहा है. ठीक है. तो हम केस बना लेते हैं. फर्स्ट केस जो है हमारा वो आएगा x जब 0 से छोटा है. तो उस केस में हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5 माइनस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 17 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे रूट्स हमारे पॉजिटिव आ रहेंगे, पॉजिटिव रूट्स है. तो लेकिन हमने तो x को 0 से छोटा लिया था, तो हम यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नेग्लेक्ट. हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. यहाँ पे हमारा एक भी सोल्यूशन नहीं आया. ठीक है.
फिर दूसरा केस होगा जब हमारा x जो है 0 और 1 के बीच में होगा, वहाँ हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, नो सोल्यूशन, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। थर्ड केस हो जाएगा 1x 2। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x माइनस 1 माइनस 6x माइनस 2। यार एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू, ये भी हमारा नो सोल्यूशन ही आ जाएगा, है ना। नाउ फोर्थ केस होगा जब हमारा x जो है 2 से बड़ा होगा। इस केस में तो आपका सारे ही पॉजिटिव आ जाएगा ना। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे भी हमारे जो रूट्स बनेंगे वो लेस देन 2 बन जाएंगे, है ना। वो हमारे लेस देन 2 बन जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो गया, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आ गए, 0, एक भी सोल्यूशन नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अल्फ़ा बीटा दिए है, ये इक्वेशन दी है, ये आपके 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए ना, लैम्डा बाई 2 नेचुरल नंबर से नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है, बीटा। नाउ यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन दिस, और बीटा भी हमारा लैम्डा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे अल्फ़ा माइनस 70, ये इक्वेशन, ये हमारा आ जाएगा माइनस बीटा की जगह मैं अल्फ़ा अपॉन लैम्डा अपॉन अल्फ़ा लिख सकती हूँ। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया ना, बस और कुछ नहीं किया। तो ये मेरा आ जाएगा अल्फ़ा 70 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा। और हमें बोला गया है कि 2 and 3 डज नॉट डिवाइड लैम्डा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो अब देखा जाए, अज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो 2 और 3 कट गया, 5 देखो, है ना, 5 लगा सकते हैं हम। तो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को 5 ले लो, हाँ अल्फ़ा 5 ले सकते हैं। तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से 5 के लैम्डा हमारा आ जाएगा 325, वहाँ से बीटा हमारा 65 है। बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, अंडर रूट 64 हो जाएगा, प्लस, अच्छा 4 था ये, सॉरी, बीटा माइनस 164 हो जाएगा, अल्फ़ा आपका 4 हो जाएगा, और लैम्डा 325 प्लस 35 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 60 नीचे, है ना। 8 प्लस 8 आ जाएगा, ओहो सॉरी गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 64, फिर मल्टीप्लाई में था ना, मुझे लगा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 8 10 360 160
ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेट करके यू विल गेट आंसर 60। ठीक है, कैलकुलेशंस प्लीज डू ऑन योर पार्ट। नाउ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे केसेस ही बनेंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा और एक -3 आ जाएगा। चार केसेस बनेंगे यहाँ पे भी हमारे, है ना। तो फर्स्ट केस है, देखते हैं, जब हमारा x जो है -3 से छोटा होगा, -3 से छोटा होगा तो ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, -3 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। और ये तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + 4x + 3 + 4x + 8 + 5, मतलब x² + 8x + 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सोल्यूशन सेटिस्फाई होगा जब हम x की वैल्यू -4 रखेंगे। तो 1 सोल्यूशन यहाँ बन मिल गया हमारे को। नेक्स्ट जो केस आएगा वो आएगा आपका, जो x है वो -3 और -2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करो, आपको बस ये देखना है कि कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा, है ना। हमें ये पता है ना, ये चीज़ यहाँ हमारा नेगेटिव आता है, यहाँ हमारा पॉजिटिव आता है। तो ये अब x की वैल्यू यहाँ पे आएगी ±√10, बट दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, इट इज़ नॉट कमिंग इन बिटवीन दिस, सो वी कैन neglect this. Now third case we will be having when it is -2 x and -1. In this case we will be having +6 = 0. So here by solving discriminant method this is our answer. ठीक है, नाउ अब ये -4 तो अगेन वी विल निगलेक्ट, क्योंकि ये आपका इस रीज़न में नहीं आ रहा है। फोर्थ केस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इन दिस केस हमारी जो इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 0 आ गई। तो यस, दिस इज सेटिस्फाइंग। तो हमारे पास एक यहाँ बना था और एक यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने बन गए, 2 सॉल्यूशंस बन गए। ठीक है, सो चलो अभी आज इतना ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा।